हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमें बताना है कि कौन से लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसे हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, हम निकालेंगे रेशियो। अगर हमारा रेशियो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो इसका मतलब उस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारा रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, अगर ये वाला रेशियो इस कंडीशन में आता है तो उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। और अगर हमारा रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 ये कंडीशन आ जाए तो उस इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। हमें इक्वेशन दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें दे दिया गया है। अब आप बताइए मुझे, जब मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन में बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो ये आपको पता होगा। अब देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना उसे हम बोलते हैं a, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं b और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसे हम बोलते हैं c। क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसीलिए इस इक्वेशन के a b c को हम बोलेंगे a1 b1 c1 और इस इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम बोलेंगे a2 b2 और c2। तो यहाँ से आप देख के बोल सकते हो कि हमारा जो a1 है, a1 क्या होगा, बोलो x का कोफिशिएंट। देखो x का कोफिशिएंट a है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो a1 होगा 1। फिर b1 निकालेंगे, b1 देखो क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट b1 है तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस का 3, तो b1 हो जाएगा हमारा माइनस का 3। और कांस्टेंट टर्म हमारा होता है c, यानी कि c1 हमारा हो जाएगा ये माइनस का 3। जब भी हम a1 b1 c1 निकालेंगे तो हमेशा साइन के साथ नंबर को लिखेंगे। अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जरूर लगाइएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए a2 क्या होगा, a2 x का कोफिशिएंट 3 है ना तो a2 हो जाएगा 3। b2 देखिए क्या होगा, y का कोफिशिएंट -9 तो b2 हो गया -9 और c2 हो गया माइनस का 2। ये चीजें समझ में आ रही हैं। अब चलिए हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो निकाल लो रेशियो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, सेम b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 डिवाइड बाय -9, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स कैंसिल, सो 1 अपॉन 3। देखो ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3, तो हम c1 अपॉन c2 भी निकाल लेंगे। क्या होगा, -3 डिवाइड बाई -2, यही है ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 3 अपॉन 2।
अब रेशियो को देखिए आप लोग, ये दोनों रेशियो तो आपस में इक्वल है 1/3 1/3, लेकिन ये रेशियो हमारा इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सिंस हमारा कंडीशन हो जाएगा A1/A2 इक्वल्स टू है B1/B2 के, और C1/C2 इक्वल नहीं है। तो देखिए कंडीशन, कौन सा कंडीशन है हमारा, सेकंड वाला ना, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहां लिख देंगे हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, और नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन दिया है 2x + y = 5, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, 3x + 2y = 8, ये हमें दे दिया गया है। जब भी हम इस तरह के रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करते हैं, तब हमेशा हम देखेंगे कि इक्वल के इधर 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो भाई हम 0 बनाएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 2x + y, इस 5 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये इधर आया तो यहाँ बच गया 0। सेम यहाँ भी देखो, ये 3x + 2y, ये प्लस का 8 इक्वल किधर आया तो -8 = 0। ठीक है, 0 हमने ले आया इधर। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों को देख के सॉल्व करेंगे, ये वाला को आप हटा दो। अब आइए सॉल्यूशन, सेम प्रोसीजर करना है। पहले तो हम A1 B1 C1 निकालेंगे। A1 = बदलिए क्या हो जाएगा, A1 x का कोफिशिएंट जो कि है 2, B1 हो जाएगा y का कोफिशिएंट 1 और C1 हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म -5। A2 है x का कोफिशिएंट 3, B2 y का कोफिशिएंट 2 और C2 कांस्टेंट टर्म -8। ये हमने निकाला। अब रेशियो निकालो, A1/A2 क्या हो जाएगा 2/3, B1/B2 ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, यानी रेशियो अब अलग अलग हो गया। तो हमें ज़रूरत नहीं है C1/C2 निकालने का, क्योंकि हमें यही पता चल गया कि यहाँ पर A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, यानी हमारा ये वाला कंडीशन लगेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस A1/A2 is not equals to B1/B2, hence the pair of linear equations has unique solution। ओके, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो उसे निकालें, यानी हम लोग को x और y का वैल्यू भी निकालना होगा। चलिए अब हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमें एक मेथड का नाम बोला है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें इस मेथड का यूज करके निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले तो ये वाला इक्वेशन है हमारा, ये तो हट गया समझो, हम सॉल्व करेंगे इसे देख के। तो आपको क्या करना है, पहले मैं इसे इधर अच्छे से लिख देता हूँ, ये 2x
प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और ये है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यही है ना। चलिए अब देखिए इसे हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम, हम हाथ रखेंगे ऐसे, x वाले जो भी टर्म होगा उन्हें हम हाइड कर देंगे, ठीक है, इसे हम छुपा देंगे। तो हमने छुपाया किसे, x को छुपाया ना, तो x को हम लिख देंगे ऐसे और नीचे में अपॉन या बोलो डिवाइड, ठीक है। इतना करने के बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले आपको मल्टीप्लाई करना है ऐसे, यानी y जो यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 इंटू माइनस 8, तो ये हो गया 1 इंटू माइनस 8, ओके। फिर यहाँ लगा देना है माइनस। उसके बाद अब इधर से इधर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 5 इंटू 2, माइनस 5 इंटू 2। फिर लगाना है इक्वल का साइन, x वाला काम हो गया हमारा। उसके बाद हम बीच वाले को हाइड करेंगे, यानी y वाले को, y वाले टर्म को हमने हाइड किया, तो यहाँ लिख दिया y, नीचे में डिवाइड। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अभी हमने मल्टीप्लाई किया था इस तरह से, पहले ऐसे मल्टीप्लाई किया था ना, जब सेकंड बार आएगा तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले माइनस का 5 इंटू 3, फिर माइनस या तो माइनस 8 इंटू टी कीजिए, इंटू माइनस 8 इंटू 2, ओके। उसके बाद इक्वल्स टू, उसे मिटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम हाइड करेंगे कांस्टेंट टर्म को। जब कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे तो यहाँ पर तो ना x है ना y है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसके लिए हम लिखते हैं 1। कांस्टेंट टर्म को हाइड किए इसलिए हमने लिखा यहाँ 1, नीचे में अपॉन। अब मल्टीप्लाई करो फिर से ऐसे, ठीक है। पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, यानी अब होगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस, फिर होगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ओके। ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 1 इंटू माइनस 8, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 टू ज़ 10 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई माइनस 5 इंटू 3 15, और ये माइनस 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 प्लस 8 टू ज़ 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 टू ज़ 4 माइनस 3 1 ज़ 3। आगे सॉल्व कीजिए, x अपॉन माइनस प्लस माइनस 10 में 8 गया, बचा 2 इक्वल्स टू y प्लस माइनस माइनस 16 में 15 बचा 1, 4 में 3 बचा 1। अब एक बार x अपॉन 2 को हम कंपेयर करेंगे 1 के साथ, एक बार y अपॉन 1 को कंपेयर करेंगे 1 के साथ। तो देखिए x अपॉन 2 इक्वल्स टू इसके साथ कंपेयर करना जहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2। सेम y के साथ भी y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 2 और y का वैल्यू हमारा आ गया 1, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला भी होता है, तो उस फॉर्मूले को याद करने में बहुत तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हम इसे बिना फॉर्मूले का सॉल्व करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, हमें पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको हाइड करके हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे, जब सेकेंड बार हम इसको हाइड करते हैं तो फिर हम ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऐसे ऐसे फिर ऐसे, उसके बाद आखिरी में फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इस ऑर्डर के अलावा दूसरे तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में आपको डिफरेंस मिलेगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन जो आपका साइन होगा उसमें बदलाव मिलेगा आपको। चलिए कंडीशन को फिर से लिख देता हूँ, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी कि इनफाइनाइट
सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं थर्ड पार्ट जिसमें दिया गया है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40। यही हमें दिया गया है। पहला काम मैंने क्या बोला था, अगर इक्वल के इधर ज़ीरो नहीं है तो इन सबको इधर ले आना है, यानी ये इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 5, ये 20 इधर आया तो माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगा 6x माइनस 10y, ये प्लस का 40 इधर आया तो माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ये काम हमने किया। उसके बाद हम निकालेंगे a1 b1 c1। सो a1 का वैल्यू क्या होगा, x का कोफिशिएंट 3, b1 y का कोफिशिएंट माइनस का 5, c1 हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस 20। a2 देखो x का कोफिशिएंट 6, b2 y का कोफिशिएंट माइनस का 10, c2 कांस्टेंट टर्म माइनस 40। हो गया। फिर रेशियो निकालेंगे। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3/6, 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स तो ये हो जाएगा 1/2। b1 अपॉन b2 हो जाएगा 5 माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल 5 से 2 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 1/2। फिर c1 अपॉन c2 ये हो जाएगा माइनस 20 डिवाइड बाई माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो ये भी आ गया 1/2। अब कंडीशन को देखो, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी तीनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो हमारा कौन सा कंडीशन लगेगा, ये वाला, मतलब इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम लिख देंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 equals to c1 upon c2, hence the pair of linear equation has infinite solution। ओके, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो भी हम लोग को आगे सॉल्व नहीं करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट में। इक्वेशन दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हमें दिया गया है। इसे मान लेंगे इक्वेशन 1, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, a1 b1 और c1 निकालेंगे। a1 इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट 1, b1 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट माइनस का 3, c1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 7। फिर देखो a2 x का कोफिशिएंट 3, b2 y का कोफिशिएंट माइनस 3, c2 कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 50। आ गया। रेशियो निकाल लो, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाई -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो ये आ गया 1। अब देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, दोनों का अलग अलग वैल्यूज आया, मतलब हमारा ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाला कंडीशन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। Therefore, the pair of linear equation
हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन को निकालना भी है, तो हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, निकालना किससे है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले x वाले टर्म को हाइड करेंगे, यहां पर हाथ रखिएगा, हाइड हो जाएगा। यहां हाथ रखा, x को हाइड किया, तो यहां हम लिख देंगे x डिवाइड बाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये हो गया -3 इंटू -15, -3 इंटू -15 माइनस, उसके बाद इधर से इधर मल्टीप्लाई करो या फिर इधर से इधर करो, -7 इंटू -3, ये हो गया। फिर इक्वल्स टू y को हाइड करेंगे, तो यहाँ हमने लिख दिया y अपॉन, अब मल्टीप्लाई होगा ऐसे, यानी पहले -7 इंटू 3, -7 इंटू 3, फिर माइनस इधर से इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 15, 15 नहीं माइनस का 15 है, माइनस का 15। ओके, चलिए, फिर इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म को हाइड करेंगे तो लिखेंगे 1, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय, अब फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू माइनस का 3, 1 इंटू माइनस का 3 माइनस -3 इंटू 3, -3 इंटू 3। चलिए अब सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस माइनस प्लस, 15 3 ज़ा 45, फिर ये माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई माइनस प्लस माइनस, 7 3 ज़ा 21, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 15 ज़ा 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3, और ये माइनस 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 प्लस, 3 3 ज़ा 9, सॉल्व कीजिए, ये 21 है ना, x डिवाइड बाई 45 में 21 गया, देखिए 5 में 1 हो गया 4, ये हो गया 4 में 2 2, ये बड़ा है तो प्लस का साइन, इक्वल्स टू y डिवाइड बाई माइनस प्लस माइनस, 21 में 15 गया तो बचेगा 6, ये बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई माइनस प्लस माइनस, 9 में 3 तो होगा 6। अब x वाले को कंपेयर करेंगे बिना वेरिएबल वाले के साथ, यानी 1/6 के साथ, सो x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1/6। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 1 हो गया 24, 6 इंटू x 6x, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 या 24, सो x इक्वल्स टू 4, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ काट सकते हो, ऊपर वाला ऊपर से कटता है, नीचे वाला नीचे से, 6 4 जा 24, इस तरह से भी कर सकते हो, और x का वैल्यू आ जाएगा 4, ये 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। ओके, चलिए अब y का देखते हैं, y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1/6, काट दो यहीं पे, तो y का वैल्यू आ गया माइनस का 1, तो हेंस x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1, दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। हमें बताना है कि a और b का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको अगर हम इक्वेशन में रख दे तो उन इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 7, 2x + 3y = 7 and a minus b x plus a plus b y equals to 3a plus b minus 2। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बताइए कैसा वाला वैल्यू निकालना है। a और b का ऐसा वैल्यू निकालना है जिससे इक्वेशन में रखे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यानी कि हमें इसका यूज करना होगा कंडीशन का, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या था? कंडीशन था हमारा a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2 इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए a1 यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर ऐसा हो तो a1 क्या होगा, देखिए x का कोफिशिएंट 2 यानी a1 की जगह लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय a2 की जगह क्या लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन का देखिए x का कोफिशिएंट a माइनस b हो गया। b1 देखिए क्या है, y का कोफिशिएंट 3, b2 y का कोफिशिएंट a प्लस b। फिर c1 और c2, c1 क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है 7 डिवाइड बाय c2 हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि है 3a प्लस b माइनस 2, यही है। तो ये हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इक्वेशन निकालेंगे 2। देखो 3 टर्म दिया हुआ है हमें, हम इससे 2 इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये देखिए। पहले हम इस वाले को हाइड कर देते हैं, ठीक है, इस वाले को हाइड कर दीजिए और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये नहीं है तो ये क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी। ओके, क्या किया मैंने, इसे हाइड किया फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। इनको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2a माइनस 3a प्लस 2b, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 3b इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर दो थोड़ा, प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया माइनस a, प्लस 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 तो ये हो गया प्लस 3 to 5 b इक्वल्स टू 0। इसे मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। ये तो हमने ऐसा ही किया था, ये इक्वेशन है नहीं, इसे मान लो इक्वेशन 1। अब दोबारा तभी मैंने इसे हाइड किया था ना, अब हम इसे हाइड कर देंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3a प्लस b, 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b, यही होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू 3 9 a प्लस 3 इंटू b 3b माइनस 3 टू 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। फिर सॉल्व कीजिए, इन दोनों को इधर ले आई, ये हो गया 9a प्लस का 7a, इधर आया तो माइनस का 7a, फिर ये प्लस का 3b, ये इधर आया तो माइनस का 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। या फिर इस 6 को आप इक्वल के इधर ले आओ,
तो ये हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस का 6 इक्वल किधर आया तो प्लस का 6। अब सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस माइनस 9a से 7a माइनस करेंगे हो जाएगा 2a, प्लस माइनस माइनस 7b में 3b माइनस कीजिए हो जाएगा 4b, ये बड़ा है माइनस का साइन तो यहाँ माइनस इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस 2 कॉमन आया तो आया 2b इक्वल्स टू 6। 2 से कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स, सो a माइनस 2b इक्वल्स टू हो गया 3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन मिल गया। अब हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें कोई भी मेथड का नाम नहीं बोला है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओ या एलिमिनेशन से बनाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन से बनाओ, ये आपकी मर्जी है। तो इस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे, हम बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो कि बहुत आसान है। चलिए, इक्वेशन हमारा है -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। यह है इक्वेशन 1 और है a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। यह है इक्वेशन 2। अब बताइए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं। आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, आपको इतना तो आना चाहिए। अब बताओ एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं। हम देखते हैं क्या x या y का कोफिशिएंट इक्वल है, लेकिन यहाँ पर a और b है ना, तो हम देखेंगे क्या a और b का कोफिशिएंट इक्वल है। हाँ भैया इक्वल तो है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने या इक्वल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से है इक्वल। अब साइन देखो, ये माइनस का ये प्लस का, जब ऑपोजिट साइन होता है तो हम ऐड करते हैं, सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो जस्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये हो गया -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ऐड करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 में 2 गया 3 और ये b इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कैंसिल, तो b का वैल्यू आ गया 1। अब b के वैल्यू को पुट कीजिए, पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो ये हो गया -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। यहाँ हम b का वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो गया 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। सो -a इक्वल्स टू -a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 5 को उधर ले जाइए तो -a इक्वल्स टू हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो a का वैल्यू आ गया 5। यानी हैंस a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 1। यही होगा हमारा आंसर। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यानी कि k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको अगर हम इक्वेशन में रखें तो इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो सेम जैसा हमने उसमें किया था बिल्कुल वैसा ही इसमें भी करेंगे। पहले कंडीशन को लगा दो भाई, छोड़ो पहले तो इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन है हमारा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और 2x माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इक्वल्स टू 2k प्लस 1। यही है ना। फिर
चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है, सबसे पहले जो कंडीशन बोला गया है उसके लिए क्या कंडीशन होता है वो देखते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन, बोलिए नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही कंडीशन होता है। तो ये इज नॉट इक्वल्स टू को ना हटा देंगे हम, ये c1 अपॉन c2, क्योंकि ये तो इन दोनों से इक्वल नहीं, रेशियो इसका अलग है। तो हम सोचेंगे कि ये नहीं है, हम इन दोनों को लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो a1 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइड बाई a2 का वैल्यू देखो ये हो जाएगा 2x, 2x नहीं होगा, ये k होगा, ठीक है, 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 का वैल्यू देखो y का कोफिशिएंट 1, b2 y का कोफिशिएंट k माइनस 1 इक्वल्स टू, छोड़ो इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ओके, इसे आप छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है k, यानी कि इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो k का वैल्यू आ जाएगा और वही हमें निकालना भी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू के 3k प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 2k माइनस 1, तो ये हो गया 3k, इसे इधर ले आओ माइनस 2k माइनस 3, ये इधर आया तो या छोड़, इसे आप उधर ले आओ, ये माइनस का 3 है, इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 3k में 2k माइनस करो बचेगा k, 3 में 1 माइनस करो बचेगा 2, तो k का वो वैल्यू 2 है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके चलिए चलिए अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें इक्वेशन दे दिया गया है, उसे सॉल्व करना है पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है हमें। इक्वेशन दे दिया गया है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। चलो पहले सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसे मान लेंगे 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और x का वैल्यू निकालेंगे, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये प्लस का 5y इधर आएगा तो माइनस का 5y, ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, सो x का वैल्यू आ गया, यही आएगा और तो सॉल्व नहीं होगा, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। उसके बाद पुट x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y अपॉन 8 इन इक्वेशन 2। x के इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, जो है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। पुट करो, 3 इंटू 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8, ये प्लस 2y इक्वल्स टू 4। चलिए 3 इंटू 9 27 माइनस 3 5 ज़ा 15y डिवाइड बाई 8 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 8 और 1 का एलसीएम हो जाएगा, 8 1 जा 8,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा 27 माइनस 15y, उसके बाद प्लस का साइन। अब 8 को 2y से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16y इक्वल्स टू 4 हो गया। अब देखिए डिवाइड में इक्वल इधर आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, सो 27 माइनस 15y प्लस 16y इक्वल्स टू 8 4 जा 32। सर 27 को इधर ले आएंगे तो माइनस 15y प्लस 16y इक्वल्स टू 32 माइनस 27। माइनस प्लस माइनस 16y में 15y गया, बचा y। 32 माइनस 27, 12 में 7 5, ये 2 है, 2 2 कैंसिल, तो y का वैल्यू आ गया 5। नाउ पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इक्वेशन थर्ड है x इक्वल्स टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8। यही वैल्यू को पुट करो, 9 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 5 जो 25 डिवाइड बाई 8। 25 में 9 गया, हो गया 16, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस, डिवाइड बाई 8, 8 से कैंसिल 2 टाइम्स, तो y x का वैल्यू आ जाएगा हमारा माइनस का 2। ठीक है, हैंस x का वैल्यू आ गया माइनस का 2 और y का वैल्यू आ गया 5। यही है हमारा आंसर। ओके, चलिए ये तो हमने इसे सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का भी यूज करने के लिए, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहला काम x वाले टर्म को हाइड करना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x डिवाइड बाय, पहले ऐसा मल्टीप्लाई होगा। पहले तो ये देखो इक्वल के इधर 0 नहीं है ना, तो 9 को इक्वल के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। 4 को भी हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, x को हमने हाइड किया, 5 इंटू माइनस का 4 माइनस 9 इंटू 2 इक्वल्स टू, अब y को हाइड करो, अब ऐसे मल्टीप्लाई होगा इधर, सो माइनस 9 इंटू 3 माइनस 8 इंटू माइनस 4 इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट टर्म को हाइड करो, तो अब मल्टीप्लाई होगा ऐसे जैसे पहले किए थे ऐसे, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कीजिए, x अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 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 प्लस 9 इंटू 2 18 इक्वल्स टू y डिवाइड बाई माइनस 9 इंटू 3 27 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 24 32 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। सो x अपॉन सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस 20 में 18 गया, बचा 2, ये बड़ा है माइनस के साथ है तो माइनस इक्वल्स टू y अपॉन माइनस प्लस माइनस 32 में 27 जाएगा, हो जाएगा 5, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस का साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 में 15 गया तो बचा 1। अब x वाले को कंपेयर करेंगे बिना वेरिएबल वाले के साथ,
सो एक्स अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 के साथ कंपेयर करो, x का वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 1 -2, y का वैल्यू निकालो, y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5, हैंस x इक्वल्स टू -2 and y equals to 5. This is the answer. Okay. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसका प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको साफ सुथरा नोट्स बनाना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और घर बैठे अपने नोट्स बनाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लें। फिर मिलेंगे हम एक नया वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।